नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम अपठित गद्यांश देखने वाले हैं। ये गद्यांश मैंने खुद बनाया, किसी किताब का नहीं है। ये प्रश्न भी मैंने बनाए मेरे तरीके से, मेरी पढ़ाई पर, मेरे अभ्यास पर। देखिए, अपठित गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, आप कोई भी परीक्षा में, प्राइमरी में हो, मिडिल क्लास में हो, कॉलेज में हो, जहाँ भी कहीं भी आपको अगर अपठित गद्यांश आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो उसे 3 बार या 2 बार अच्छे से पढ़ लेना है। हम इसे एक बार अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए। अपठित गद्यांश। एक अजयपुर नाम का गांव था। इस गांव में विनय और संजय नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों गांव की पाठशाला में पढ़ते थे। दोनों हर दिन पैदल नदी से पाठशाला जाते थे। विनय 8वीं और संजय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। देखिए, छोटा सा गद्यांश लिया है मैंने, जिसके शायद 5-7 प्रश्न बने हुए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न देखिए, गांव का नाम क्या था। देखिए, आपने जो वाक्य पढ़ा है, बराबर पहला जो वाक्य है उसमें आपको आंसर नज़र आ रहा है। एक अजयपुर नाम का गांव था, तो गांव का नाम क्या है? अजयपुर। तो गांव का नाम क्या था, इसका उत्तर हमें मिल गया है, वो है अजयपुर। गांव का नाम अजयपुर था। अभी देखिए, गद्या गद्यांश में दूसरा जो प्रश्न है, दोनों दोस्तों के नाम क्या थे। देखिए, एक अजयपुर नाम का गांव था। इस गांव में विनय और संजय नाम के 2 दोस्त रहते थे। तो दोनों दोस्तों के नाम हो गए, क्या हो गए? विनय और संजय। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया विनय और संजय। प्रश्न था दोनों दोस्तों के नाम क्या थे, और उसका आंसर है, जवाब है विनय और संजय। अभी देखिए, तीसरा जो प्रश्न है गद्यांश में, दोनों दोस्त कहाँ पढ़ते थे। देखिए, वापस मैं गद्यांश आपके लिए पढ़ रहा हूँ। एक अजयपुर नाम का गांव था। इस गांव में विनय और संजय नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों गांव की पाठशाला में पढ़ते थे। दोनों दोस्त कहाँ पढ़ते थे? गांव की पाठशाला में पढ़ते थे। याद रखिए। ये तो यहाँ पर देखिए, आपने जहाँ पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर देखिए, मैं आपको संक्षिप्त में आंसर बता रहा हूँ, उसे फुल सेंटेंस में पूरा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा, दोनों दोस्त कहाँ पढ़ते थे। इसका जवाब हो गया गाँव की पाठशाला में। चौथा प्रश्न देखिए, दोनों दोस्त पाठशाला कैसे जाते थे। यहाँ प्रश्न आया, दोनों दोस्त पाठशाला कैसे जाते थे। देखिए, आपने पढ़ा होगा तो आपको जवाब मिल गया होगा। दोनों हर दिन पैदल नदी से पाठशाला जाते थे। तो इसका जवाब हमारे सामने है। दोनों दोस्त पाठशाला कैसे जाते थे? नदी से पाठशाला जाते थे। ये हमारा जवाब हो गया है यहाँ पर, इस प्रकार। तो इसे मैं कॉपी करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये चौथे का जवाब हो गया है। पांचवा जो है, अपठित गद्यांश। विनय कौन सी कक्षा में पढ़ता था। देखिए, वहाँ पे जिक्र हुआ है दोनों की कक्षाओं का। शायद सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन में उसका जवाब है विनय 8वीं कक्षा में। तो विनय की जो कक्षा पूछी गई हमें, तो ये है 8वीं कक्षा में। विनय पढ़ता था 8वीं कक्षा में, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, यहाँ पर आपको जवाब मिल गया है। प्रश्न था विनय कौन सी कक्षा में पढ़ता था, तो इसका जवाब हमें मिल गया है 8वीं कक्षा में। देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो हमारे सामने प्रश्न है छठा, संजय कौन सी कक्षा में पढ़ता था। तो संजय के बारे में आया है, आप देखिए लास्ट लाइन में इसका जवाब है, संजय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तो हमारे सामने उसका जवाब आ गया 9वीं कक्षा। उसका देखिए, 7वां जो हमारा प्रश्न है, लास्ट और आखिरी का प्रश्न है, गांव का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, शायद मैंने जहाँ तक आपको बता देता हूँ, प्राइमरी लेवल पे प्रश्न बनाया हुआ है, पैसेज बनाया हुआ है, वो प्रश्न प्राइमरी कक्षा के हैं। गांव का विलोम शब्द क्या है। जैसे गांव का समानार्थी हम बोलेंगे, समान मीनिंग वाला, सिमिलर, तो गांव, कस्बा बराबर ग्राम, ये शब्द हो गए। तो इसका अपोजिट विलोम बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो विलोम शब्द मतलब होता है अपोजिट, उल्टे अर्थ वाले। तो गांव का विलोम क्या होगा, आपको अच्छे से भी पता चल गया होगा। गांव का विलोम उल्टा है शहर। तो यहाँ पे हमारा जवाब हो गया शहर। देखिए, आज आपके सामने मैंने अपठित गद्यांश के अंतर्गत 7 प्रश्नों में लेकर आया था, आपने ध्यान से सुने। देखिए, मेरा जो चैनल है हिंदी एक्सप्रेस, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे पठित गद्यांश लेकर आऊँगा, और आपका हिंदी इम्प्रूव करना है मेरा पहला लक्ष्य है, टारगेट है। तो प्राइमरी के छात्र हो या मिडिल क्लास के हो, आप सबके लिए उसी उम्र के देखिए, जो पहली दूसरी में हो, तीसरी चौथी की वीडियो देखिए, वो टॉपिक देखिए। जो चौथी पाँचवीं में, छठी सातवीं की देखिए एक साथ। आगे के 1-2 क्लास का आप व्याकरण में आपको बताने वाला हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।